वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 27 जुलाई 2023 और 27 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि आज है 27 जुलाई, तो आज से कितने सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है एंड 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनूनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसको ICAR दिवस भी कहते हैं। तो ये मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है एंड 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया गया है। तो जुलाई महीने से इतने सारे इंपॉर्टेंट दिवस से जो कि मनाए गए हैं, जिसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल करेगी, यानी कि दोनों को ऐप को मर्ज करेगी। तो ये है यूपी सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्मार्ट सिटी ऐप और सेफ सिटी ऐप को दोनों को एक साथ मर्ज करेगी। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है एंड गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल अभी वहां के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है एंड राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है एंड राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है एंड विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभी कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के सबर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो सबर बैंक जो है उसको बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति कौन दिया है? तो RBI दिया है। तो किस देश को दिया है? तो रूस को दिया है, यानी कि रसिया को दिया है। तो रसिया से देख लेते हैं कि रसिया का कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है एंड वहाँ का करेंसी क्या चलता है अभी? तो रशियन रूबेल चलता है एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, भारतीय आम महोत्सव अभी कहाँ? आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। रूस ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रसिया बना है। तो इतने सारे तथ्य आपको रसिया से
याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा? तो अभी भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व जम्मू करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू अभी भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन सा राज्य है जो अभी अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह बिहार राज्य है। बिहार राज्य ने अभी अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो बिहार से देख लेते हैं कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, तो पटना है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। एंड प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार ही बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि बिहार अब पूरे देश में 5वें नंबर पर आ गया है बिजली आपूर्ति में, और 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश खिसक गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। तो इन सारे तथ्यों को आपको उत्तर प्रदेश बिहार से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स से आपको याद रखना है कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक समूह है। इसका शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, और तीनों कैपिटल के आपको नाम याद रखना है कि केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एंड ब्लोमफोंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका का 3 कैपिटल है, तीनों कैपिटल को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो साइरिल रामाफोसा अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, ब्रिक्स, तो सबसे पहले ब्रिक्स का समूह बना था, उस समय ब्रिक हुआ करता था, BRIC हुआ था। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ मिला है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में मिला है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका कैपिटल क्या है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का अबू धाबी कैपिटल है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो दिरहम चलता है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको याद रखना। अच्छा, भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। UAE से आपको इतने सारे तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर थानी अल जायोदी को चुना गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि डॉक्टर थानी अल जायोदी को 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये UAE के विदेश व्यापार मंत्री थे, और अब इनको WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, LIC का प्रबंधन निदेशक अभी सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। नमग्या खप्पा को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मायलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष S विसेंट राजकुमार बने हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने अभी नए ब्रांड एम्बेसडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पैन गोंगसेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? तो जिस तरह से हमारे इंडिया में RBI चलता है, उसी तरह से चाइना में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना चलता है। तो इसको आपको याद रखना है कि पैन गोंगसेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने? तो पैन गोंगसेंग अभी चाइना के जो हैं वो केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। तो चाइना का जो केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसी के गवर्नर अभी बनाए गए हैं। अच्छा, चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट
रॉकेट लॉन्च किया है। चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इतने सारे तथ्य अभी चाइना से अभी प्रेजेंट में याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो अभी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी गोवा करेगा। तो गोवा से आपको याद रखना है गोवा का कैपिटल क्या है? तो गोवा का कैपिटल पणजी है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई अभी प्रेजेंट टाइप के वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है मुक्ति दिवस? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में ही हुआ है। तो इतने सारे तथ्य आपको गोवा से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यह केरल राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। किन्होंने? तो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने ली है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो केरल में लिया है। तो केरल का देख लेते हैं कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं केरल के। अच्छा, केरल में कार्कीडक्का बाबू वाली समारोह मनाया गया है। वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है, जो कि केरल में है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। तो केरल से अभी प्रेजेंट टाइम में इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष एंड CDIO नियुक्त किया है? तो अभी टाटा मोटर्स ने अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया गया है राजेश कन्नन को। तो राजेश कन्नन को नियुक्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि टाटा मोटर्स राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। अच्छा, रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक अभी मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र बसंटू को नियुक्त किया गया है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ राजय कुमार सिन्हा बने हैं। यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर P वीर मुथुवेल हैं। ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है? तो अभी आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। तो यह नागालैंड है। तो नागालैंड से देख लेते हैं कि नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है। एंड नेफ्यूरियो अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड ला गणेशन वहाँ के गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंड आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्य व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी पूरे इतिहास में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। तो 23 साल 140 दिन तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अभी सिक्किम के जो पवन कुमार चामलिंग जो पूर्व CM रह चुके हैं, वो 24 साल एंड 160 दिन तक कंटिन्यू वो रहे थे मुख्यमंत्री। तो ये नंबर 1 पर हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो नवीन पटनायक दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा सालों तक मुख्यमंत्री रहने में। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए पिछले वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? तो अभी हाल ही में ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी, तो ये उत्तर प्रदेश में लागू होगी। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखना था, ये मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के बारे में लिखना था, विस्तृत तरीके से लिखना था। तो चलिए आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम का 108 फीट ऊँची प्रतिमा का आधारशिला रखी है? तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक
के ऑप्शन सही है तो आपको इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना हो। इसके बारे में विस्तृत तरीके से लिखना है कि 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का आधारशिला कहाँ रखी गई है, किस स्टेट में रखी गई है, किस जगह पे रखी गई है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ जुटानी है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपको होगा कि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन मिलता है, उस बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब आप इसको दबा लेते हैं तो इस चैनल पे जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।